गुरु भाई जेब में रखा हुआ पैसा था, खा रहे थे, समझ में नहीं आया। देखिए वो हिंदू, वो बनारसी मूल हिंदू नहीं है। गए थे सिंगार गौरी में पहले माई को खोजने, कमीशन आया, माई नदारत हो गई। उसके बाद जो है कि बाबूजी मिल गए। जिनको बनारस को जो है जलाना है, बनारस को बर्बाद करना है। ज्ञानव्यापी और सिंगार गौरी को लेकर कोर्ट में जो विवाद चल रहा था, कल स्पष्ट हो गया और सीधे तौर पे जो सुनवाई का जो मामला चल रहा था, हिंदू पक्षकार के तरफ वो फैसला आया। और बनारस में जो कल का माहौल था, एकदम चारों तरफ हर हर महादेव और ढोल नगाड़े टस्से बजाए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हिंदू की जो बात करने वाले थे लोग, तमाम तरीके के पूजा पाठ भी किए और कुछ जगह जाके मंदिर पे माथा भी टेके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बनारस वाले मिश्रा हैं, इस प्रकरण को किस नज़र से देखते हैं, हम इनसे ही खुद जान लेते हैं। मिश्रा जी, ये जो कल का जो निर्णय आया है उसको आप क्या कहेंगे? देखिए अदालत का निर्णय है, सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। आप बार बार ये कह रहे थे कि हिंदुओं में बड़ी खुशहाली है। देखिए वो बनारसी मूल हिंदू नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित और आयातित हिंदू हैं, जिनको बनारस को जो है जलाना है, बनारस को बर्बाद करना है, बनारस में रक्तपात करना, बनारस में खून बहाना है। वो इस बात से खुश हो गए कि अब 2-4 महीना, 1 साल और अगले 24 के चुनाव तक जो है उनका एक एजेंडा जिंदा कर दिया अदालत ने। अब वो नफरत आसानी से फैला सकेंगे, बनारस को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर सकेंगे, क्योंकि अयोध्या का प्रकरण ख़त्म हो गया है। गए थे सिंगार गौरी में पहले माई को खोजने, कमीशन आया, माई नदारत हो गई। उसके बाद जो है कि बाबूजी मिल गए, हमारे बाबा मिल गए। बाबा पर 1.5 महीना हुआ, अब पता नहीं शिवलिंग का मामला कहाँ चला गया है। शिवलिंग अब नहीं, अब फिर से माता रानी रिटर्न कर गई। मामला ये है ना कि बनारस में एक तनाव बनाना है, और बनारस में जब तनाव और बन जाएगा, जब हिंदू मुसलमान में आपसी में अगर युद्ध हो गया, मान लीजिए धर्म को लेकर के, तमाम अनादिकाल से धर्म को लेकर के युद्ध हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि बनारस को जला दिया जाए, क्योंकि उनका राजनीतिक अब जो है जो मुद्दे हैं बनारस मतलब पूरे देश के, उसके सामने अब भारतीय जनता पार्टी घुटना टेकते नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए वो जो है अब फिर से उसी धर्म करम मंदिर मस्जिद में ला करके हम लोगों को फंसा करके और एक अजीब तरीके का तनाव दे के बनारस को जला देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक चीज़ ठीक है, ये तो सारा चीज़ हुआ, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सामने चुनाव भी है, 2024 लोकसभा का चुनाव है, और इस समय ज्ञानव्यापी प्रकरण को तूल पकड़ना या पकड़वाना, चाहे जो भी कह लीजिए इसको, तो कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि ये पूरी रणनीति चुनाव को मद्देनजर बनाया जा रहा है। अगर भाई देखिए पत्रकार भैया, महंगाई का जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। गरीबों का जो शोषण हो रहा है, जो किसानों का सवाल है, उस पर जवाब नहीं। बेरोजगारी का सवाल। एक बात काटेंगे आपसे कि महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल है, लेकिन ये सत्ता में फिर वापस किससे आ जाते हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ से देखी जा रही है कि यही लोग, हम और आप चिल्ला रहे हैं कि बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन हम लोग फिर उसको उस गद्दी पे बैठा दे रहे हैं। रिटर्न हम लोग केंद्र में बैठा दिए, रिटर्न हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठा दिए। अगर महंगाई होती, बेरोजगारी होती, तो जाहिर सी बात है यूपी और भारत की जनता इन लोगों को नकार देती। गुरु भाई जेब में रखा हुआ पैसा था, खा रहे थे, समझ में नहीं आया। 19 में पुलवामा हमला हुआ था, पूरे देश की भावनाएं एकजुट हुई देश के प्रति, और आतंकवाद, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो आरडीएक्स लेके पकड़ा गया था, जिसमें पुलवामा के लोग मारे गए, वो छूट गया, उसको भगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज तक उसकी जांच तक नहीं हुई उस हमले का, लेकिन सरकार बन गया। हाँ, रही बात 2022 का चुनाव, योगी बाबा जो है बुलडोजर तो हिंदू मुसलमान माफियावाद का एक नया आप बताइए, जेन्युइन मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बात करते कहाँ नजर आ रही है? वही तो पूछ रहे हैं। बेरोजगारी पर कोई नेता नहीं आमना सामना कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा है, आम आदमी मरने के कगार पर है। गुरु देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बनारस के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर बनारस को
जलाइए मत, बर्बाद मत। अमित शाह का बेटा जैसा नहीं मारा जाएगा धर्म का हिंसा होगा तो वो तो तिरंगा भी नहीं पकड़ा। अगर कोई और नेता होता तो उसको जो है देश से बाहर निकालने के बाद तिरंगा झटकार के फेंक दिया इसी मैच में। अमित शाह का बेटा जैसा बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी भारत राष्ट्रपति, कोई पंकज सिंह नहीं मारे जाएंगे, राजनाथ सिंह के बेटे, कोई जो है तमाम मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी के ना उनके नहीं मारे जाएंगे, तो हमारे आपके लोग मारे जाएंगे। इसलिए बचाना चाहता हूँ, बनारस को आग के हवाले मत करिए। इसलिए बनारस वासियों से निवेदन है कि कोई भी मंदिर मस्जिद के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करे, अदालत तक का फैसला आएगा उसको हम लोग मानेंगे। दूसरी बात यह है भैया, दूसरी बात यह है जो आप कह रहे थे कि अभी कल बड़ा ढोल नगाड़ा ताशा बजा है, सब प्रायोजित है और सबका पैसा दिया गया है, सब इवेंट है, पहले से इवेंट तय किया गया है कि बनारस को किस तरीके से बरगलाया जाए। ढोल का पैसा दिया गया था, हिंदू पक्षकार जितने हैं उनका जाके जड़ पता करिए। वो भारतीय जनता पार्टी का कोई मंडल उपाध्यक्ष है तो कोई जो है आरएसएस का है, तो यही सब है। तो जब पार्टी के लोग हिंदू बन जाएंगे तो हिंदू जो है नहीं हैं, वो भाजपाई लोग हैं, इस बात को जानिए। हिंदू शांत स्वभाव का है, बनारस का है। ठीक है, तो ये थे बनारस वाले मिश्रा, भगत सिंह यूथ फ्रंट के अध्यक्ष हैं, और ये अपनी बातें साफ तौर पे कह दी है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी आप लोग इस विवाद में न पड़ें, नफ़रत की आग न फैलाएं, और जो प्यार मोहब्बत जो इश्क में जो बनारस रहता है उसी में रहे तो बेहद अच्छा होगा। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।